उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ सर। मैंने बहुत कोशिश की भारत सरकार के, मैं हर जगह मैंने एप्लीकेशन दी, पिछले साल से मैं दौड़ रहा हूँ। नमस्कार, पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। कौन थी भारत की शहजादी खान जिसे बीते दिन दुबई में फांसी दे दी गई, और उनकी फांसी का यह पूरा मामला देश और दुनिया में चर्चा का बड़ा विषय बन गया। तो चलिए इस पूरे मामले को लेकर आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के बांदा की शहजादी खान को दुबई में फांसी दे दी गई। शहजादी खान दुबई के घर में 4 महीने के बच्चे को संभालने का काम कर रही थी और उस पर बच्चे के माता पिता ने ही कथित हत्या का आरोप लगाया था, जिसे लेकर संयुक्त अरब अमीरात की अदालत ने शहजादी खान को मौत की सजा सुनाई और बीती 15 फरवरी को उसे फांसी दे दी गई। शव भी आबू धाबी में ही दफना दिया गया। हालांकि ये पूरा मामला बहुत ही पेचीदा और उलझा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि आपको इस पूरे मामले को लेकर अब विस्तार से ये रिपोर्ट बताते हैं। दरअसल शहजादी पर आरोप है कि उसने बच्चे की पिटाई की, जिससे बच्चे की मौत हो गई, जबकि दूसरा पक्ष ये है कि वैक्सीन के बाद बच्चे की हालत इतनी बिगड़ गई कि बच्चे की जान चली गई। इधर बच्चे की मौत के बाद शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया, जिससे यह साबित नहीं हो पाया कि मौत का कारण पिटाई था या फिर कोई मेडिकल वजह। वहीं यह बात भी साफ नहीं है, लेकिन शहजादी के पिता का दावा है कि दुबई में बच्चे के माता पिता ने कहा था कि कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, यानी परिवार ने मामले को वापस लेना बेहतर समझा। लेकिन मामला कोर्ट में पहुंच चुका था। संयुक्त अरब अमीरात के कानूनों के मुताबिक अगर इस तरह के मामले पुलिस या फिर कोर्ट के पास पहुंच जाते हैं तो सरकार इसमें खुद ही पार्टी बन जाती है। वहीं यूएई की कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुनाने के बाद वहां की सर्वोच्च अदालत कोर्ट ऑफ कैंसलेशन ने फांसी की सजा को बरकरार रखा। अब आते हैं शहजादी खान के पिता पर, जिनका यह कहना है कि उनकी बेटी निर्दोष थी और झूठे आरोपों में उन्हें फंसा दिया गया, फांसी दे दी गई। शहजादी के पिता शब्बीर खान का आरोप है कि भारतीय सरकार ने इस पूरे मामले में कोई भी मदद नहीं की। उन्होंने इस मामले में सरकार से कई बार अपील की, गुहार तक लगाई, लेकिन कोई सहयोग या फिर मदद उन्हें नहीं मिली। वहीं वकील हायर करने और कानूनी मदद लेने को लेकर उनके पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं थे, जिससे वो अपनी बेटी को न्याय नहीं दिलवा सके। वहीं उनकी बेटी शहजादी ने हमेशा खुद को निर्दोष बताया था, लेकिन न्याय प्रणाली ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। आपको बता दें कि फेसबुक पर शहजादी खान की दोस्ती आगरा के एक युवक से हुई थी और वही युवक शहजादी खान को दुबई लेकर गया था। दिन ही करती थी, 7 बजे 8 बजे बहुत है। और उस दिन बहुत घबराई हुई थी, बड़ी मुश्किल में बोल पाई कि मेरा टाइम पूरा हो चुका। हम लोग रो दिए और उसको बहुत, आपने डिवोर्स होनी होगी। उसने 10 मिनट की कॉल, उसने कैसे बात की हमें ऐसी हो कि कल मुझे फांसी होना है, हमको समझा रही है बहुत। और उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ सर। मैंने बहुत कोशिश की भारत सरकार के, मैं हर जगह मैंने एप्लीकेशन दी, पिछले साल से मैं दौड़ रहा हूँ। और इतनी हमारे पैसा नहीं, औकात नहीं है कि हम वहाँ जाते या वहाँ के वकील का, तो वहाँ वकील बहुत महंगे हैं, तो सरकार ने हमारे साथ नहीं दिया। और यहाँ बिल तो बाद में हम डाल रहे हैं, मतलब 14 की बात हुई है, 15 को उन्होंने फांसी दे दी। एमबीसी को कोई खबर नहीं, अगर हो भी है तो भी उन्होंने बताया नहीं, अगर है भी तो उन्होंने हमें बताया नहीं, क्योंकि इंडिया तो लड़की है, इंडिया की लड़की है ना, अब इंडिया की एमबीसी है, उनको जिम्मेदारी होती है सर। मैंने खुद एक नंबर, मैंने मोबाइल चला रहा था ऐसे, तो मेरे को सर मेरी लड़की जिंदा है कि नहीं है, मुझे ऐसे फोन आया था। मुझे, मेरा दिल बेचैन है, अगर जिंदा तो बता दें और नहीं है तो बता दें। क्योंकि लड़की ने जिस तरह की बात की तो मुझे मालूम है कि वो अभी है नहीं दुनिया में। तो उन्होंने फिर कहा था कि हाँ, फिर 28 तारीख को शाम को आया था 7 बजे कि आपके अंकल लड़की वो सजा दे दी गई, 15 ही को दे दी गई थी। बहरहाल यूपी की शहजादी खान को दुबई में फांसी दिए जाने के इस पूरे मामले ने विदेशों में रह रहे
भारतीयों की सुरक्षा और उनके कानूनी अधिकारों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही भारतीय सरकार को लेकर जिस तरीके से आरोप शहजादी खान के पिता ने लगाए हैं, वो भी अभी फिलहाल सवालों के ही घेरे में है। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोच रखते हैं, आप जरूर बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और देश प्रदेश की, देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।